आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ना क्या है और किस तरीके से हमने इसके क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक, तो जो इससे प्रीवियस क्लासेस थी आपकी क्लास 7th 8th में, आपने देखा होगा किसी भी नंबर्स को किसी भी नंबर लाइन में शो करना आपने देखा होगा। जैसे कि एक नंबर अगर मैं लेता हूँ इसमें 2, ठीक है, ये मेरी नंबर लाइन थी। यहाँ पर आपका 0 होता था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस तरफ माइनस के नंबर चलते थे। ठीक, तो अगर मैंने इसमें 2 को शो करना होता था तो हम क्या करते थे, यहाँ पर ये 2 जो है ये पॉइंट को हम बता देते कि ये 2 नंबर है। ठीक, तो ये था 1 डायमेंशनल में, यानी किसी भी एक नंबर को हम किसी भी नंबर लाइन में शो कर देते थे। अब जो हमने पढ़ना है वो है किसी भी पॉइंट्स को किस तरीके से हम एक नंबर सिस्टम में शो करते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो नंबर कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट किस टाइप का हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है हमारा 2, 3, मतलब जनरल अगर मैं कहूँ तो इस पॉइंट को मैं कह सकता हूँ x, y। तो जो x, y पॉइंट है इसको हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिक्स करेंगे, यानी 2 डायमेंशनल फिगर में शो करेंगे। यानी कहने का मतलब है वही जो नंबर सिस्टम है वही 2 लाइन हो जाएंगी हमारे पास। एक पहले सीधी लाइन थी और अब यही वाली लाइन ऐसे भी हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें बेसिकली जो इसका अगर मैं इसके इंट्रो की बात करूं तो मैं इसमें केवल इतना कह सकता हूं कि किसी भी पॉइंट्स को किस तरीके से हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखते हैं या शो करते हैं, वो तरीका हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। ठीक, तो इसके बारे में जो बात की थी, यानी कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है उसके बारे में जो बात की थी वो की थी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और साइकोलॉजिस्ट भी, आपके रेने डिस्कार्टे। इन्होंने 17वीं सेंचुरी में ये कहा था कि मतलब वो कहते हैं कि अपने बेड पे वो लेटे थे और क्या बोलते हैं वो सोच रहे थे, मतलब उनको एक ऐसी प्रॉब्लम आई कि उन्होंने सोचा बेड पे लेटे लेटे कि किसी भी कार्टेशियन जो मतलब कोई भी 2 डायमेंशनल जो पॉइंट्स हैं उनको हम किस तरीके से एक सिस्टम में शो कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें ख्याल आया उस तरह पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। कहने का मतलब है जो हमने वो लाइंस पढ़ी थी ज्योग्राफी में उनका उन्हें ख्याल आया। तो उससे उनके नाम पर ही मतलब उन्होंने फिर ये लाइन की खोज की। उन्होंने सबसे पहले देखा कि इस तरीके की लाइन हो सकती हैं, फिर उन्होंने देखा कि ये इस तरीके की लाइन हो सकती है जो 90 पे काटे, इस तरीके की, और फाइनली इसको भी उन्होंने नहीं किया ओके, इसको भी नहीं किया ओके, इसको लिया उन्होंने ये, यानी एक पॉइंट एक लाइन सीधी हो, एक लाइन उसके ऊपर हो और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाए, और जो ये बीच का पॉइंट हो इसको उन्होंने एक फिक्स किया ओरिजिन मानते हुए। ठीक, तो यहाँ से यानी ये रेने डिस्कार्टे के नाम से ही ये जो चैप्टर का नाम पड़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको जो ये जो प्लेन है आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट प्लेन। तो उनके नाम पर ही हमारा जो चैप्टर का मतलब जो प्लेन है उसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा है। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना है, पॉइंट्स को यानी इन पॉइंट्स को या जनरल इन पॉइंट्स को इस प्लेन के अंदर शो करना होता है। ये इस चैप्टर हमने बेसिकली पढ़ना है। तो यही मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a point in a plane we require 2 perpendicular lines, one of them is horizontal and the other is vertical। कहने का मतलब ये है, ये प्लेन उन्होंने बनाया और कहा कि ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, इसको उन्होंने बोला हॉरिजेंटल लाइन, इसको उन्होंने बोला हॉरिजेंटल लाइन, और जो ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हैं उसको उन्होंने बोला वर्टिकल लाइन। तो इसका नाम दिया उन्होंने हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, और जो ये वाली लाइन है ये खड़ी वाली लाइन इसको उन्होंने बोला वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और पूरा जो सिस्टम हो क्या कहलाएगा, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक, तो ये लिखा है एंड द अदर इज वर्टिकल। तो द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस नाम देते हैं। ये पूरी लाइन हमारा एक्स कहलाता है, इधर का नाम हमारा वाई कहलाता है। और अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो ये वाला जो सिस्टम है जो ओरिजिन के इस तरफ वाला है ये कहलाएगा प्लस एक्स यानी x, और इस तरफ का कहलाएगा हमारा x डैश यानी निगेटिव साइड। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम जैसा x नाम दिया ऐसे ही ऊपर की तरफ y यानी ये हो जाएगा y, और नीचे की तरफ हो जाएगा हमारा y डैश यानी निगेटिव वाला y। ठीक, ये ओरिजिन के नीचे वाला निगेटिव वाला y। तो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है। उसके बाद ये जो प्लेन है उसको हम कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। एंड द लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो लाइन्स हैं ये कहलाती हैं हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक पार्ट इधर को है, एक पार्ट इधर को है, एक नीचे को, एक इधर को। तो जो चारों पार्ट हैं ये कहलाते हैं हमारे इसके क्वाड्रेंट। ठीक,
तो ये जो हमारे पार्ट्स हैं वो कहलाएंगे क्या, क्वाड्रेंट। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब ये जो पहला पार्ट है ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो आपका ये सेकेंड है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स हैं ये कहलाएंगे आपके क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक, अभी बनाए क्यों गए हैं, ये पॉइंट्स को शो करने के लिए, क्योंकि जो हमारे पॉइंट आएंगे वो किस तरफ प्लस जाएंगे, किसी तरफ माइनस जाएंगे, किसी तरफ प्लस माइनस जाएंगे, इस तरीके से हमने पॉइंट्सों को लेना है इस सिस्टम में। फिर हमने लिखा है द कोऑर्डिनेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो क्वाड्रेंट है, जो आप देख रहे हैं क्वाड्रेंट, इसमें जो पहला क्वाड्रेंट है ये हमेशा प्लस 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 चलता है। क्या मतलब हुआ इसका बताऊंगा अभी आपको। और जो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट है, सेकेंड वाला क्वाड्रेंट, ये चलता है माइनस और प्लस में। और जो ये वाला क्वाड्रेंट है ये आपका चलता है माइनस और माइनस में। और जो ये वाला क्वाड्रेंट है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमारा चलता है प्लस और माइनस में। कहने का हमारा मतलब ये है, अगर कोई भी पॉइंट है जैसे कि 2,3, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो अगर हमें 2 जाना है तो हम इधर को जाएंगे, इधर को, और 3 जाना है तो ऊपर को जाएंगे हम। कहने का मतलब ये है कि आपको जो पहला पॉइंट जाना है वो हमेशा एक्स एक्सिस में यानी सीधी लाइन में जाना है, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा वो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट यानी ऊपर की लाइन में जाना है। ठीक, तो 2,3, अगर ये 2,3 है तो ये 2 यहाँ पर कहीं पर आएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा यानी 2 ये होगा, और 3 ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 आएगा आपका ये यहाँ पर ही, बेसिकली यहाँ पर इस पॉइंट में। तो 2,3 आपका यहाँ पर आएगा, और कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, प्लस प्लस। ठीक, मैं समझता हूँ आप ये समझ पाए होंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू।